डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, देश महंगाई और बेरोजगारी के शिकंजे में कसता जा रहा है। स्टॉप। जहां महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अकेले नवंबर महीने में शहरी इलाकों में 9 लाख नौकरी पेशा लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। स्टॉप। वहीं दूसरी ओर थोक महंगाई दर 16 साल के उच्चतम स्तर 14.23 अंकों पर पहुंच गई। स्टॉप। यह 2005 के बाद से सबसे ज़्यादा है। स्टॉप। इससे एक दिन पहले आए आंकड़ों में खुदरा मूल्य आधारित महंगाई दर 3 महीने के उच्चतम स्तर 4.91% पर पहुंच गई। स्टॉप। यानी खाने पीने के सामानों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। स्टॉप। महंगाई के आंकड़े साफ कह रहे हैं कि देश का हर वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। स्टॉप। भले ही महंगाई अभी बड़ा राजनीतिक मुद्दा न बन पाई हो, लेकिन यह रसोई का बजट जरूर बिगाड़ रही है। स्टॉप। बेरोजगारी दर की बात करें तो यह अपने 9 हफ्ते के उच्चतम स्तर 8.53 के स्तर पर पहुंच गई है। स्टॉप। इसके चलते न केवल रोजगार के मौके कम हो रहे हैं, बल्कि लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। स्टॉप। ये दोनों आंकड़े इस बात की साफ गवाही दे रहे हैं कि सरकार को इस बारे में सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। स्टॉप। जिस तेजी से महंगाई अपना शिकंजा कस रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही घातक संकेत है। स्टॉप। महंगाई के लिए सरकार के कुछ फैसले भी जिम्मेदार हैं। स्टॉप। हालांकि सरकार ने उन्हें सुधारने की कोशिश की है, लेकिन वह महज आंशिक सुधारों तक ही सीमित रहे हैं। स्टॉप। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों की सरकारों को मिलकर एक रणनीति पर काम करना होगा। स्टॉप। डीजल पेट्रोल के भावों में और ज़्यादा कमी करनी होगी, क्योंकि इनकी कीमतों में तेजी का एक बड़ा हिस्सा परिवहन लागत में भी बढ़ोतरी करता है। स्टॉप। इससे सामान महंगा हो जाता है। स्टॉप। आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए सरकारों को अब रणनीतिक तौर पर काम करने की ज़रूरत है। स्टॉप। रोजगार के नए अवसर सर्जित करने के साथ अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर पूरी तरह से रोक लगाने के प्रयास करने होंगे। स्टॉप। महंगाई को बढ़ावा देने वाले की फैक्टर्स पर काबू पाने के रणनीतिक प्रयासों को बढ़ावा देना होगा। स्टॉप। अगर इसको लेकर सरकारों ने गंभीरता नहीं दिखाई तो इसके उलट परिणाम आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप। भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर दूसरे मोर्चों पर सरकारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टॉप। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकारें समय रहते चेत जाएं और दोनों समस्याओं के व्यवस्थित समाधान का प्रयास करें। स्टॉप। पैरा। वीर नारी। यह संबोधन अपने आप में बहुत से आयाम समेटे हुए हैं। स्टॉप। जिस वीर जवान ने देश सेवा में अपने प्राण बलिदान कर दिए हों, उसकी विधवा को वीर नारी कहा जाता है। स्टॉप। हालांकि किसी भी विधवा का जीवन आसान नहीं होता, लेकिन सैनिक की विधवा का जीवन इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि सीमा की रक्षा करते हुए सैनिक असमय शहीद हो जाता है। स्टॉप।
अफसोस कि वीर नारियों की भूमिका को मुश्किल से ही पहचान मिल पाती है। स्टॉप। आज हम 1962, 1965 या 1971 के युद्ध की चर्चा करते हैं और 1971 के युद्ध का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं। स्टॉप। हम में से कितने लोग हैं, जिन्होंने 1971 के युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्हें आमंत्रित करने के बारे में सोचा। स्टॉप। ऐसी ही एक वीर नारी भीकी कंवर की कहानी आपको सुनाती हूँ। स्टॉप। भीकी कंवर जोधपुर, राजस्थान के निवासी 7 RAJRIF के राइफलमैन स्वर्गीय गणपत सिंह की पत्नी है। स्टॉप। शहीद गणपत सिंह की पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश की ढलाई सीमा चौकी पर युद्ध के दौरान अदम्य साहस और शौर्य की वीर गाथा जहां आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी, वहीं भीकी कंवर की दास्तां शायद आपको उदास कर दे। स्टॉप। भीकी कंवर और गणपत सिंह की शादी को केवल 6 ही माह हुए थे कि गणपत को युद्ध पर आने का बुलावा आ गया। स्टॉप। उस वक्त भीकी देवी केवल 15 साल की थीं। स्टॉप। माटी के सपूत गणपत सिंह देश के कई अन्य परिवारों की रक्षा के लिए लड़ते हुए 2 नवंबर 1971 को शहीद हो गए। स्टॉप। उनके परिवार में अब केवल एक युवा विधवा रह गई, क्योंकि उनके कोई संतान भी नहीं थी। स्टॉप। भीकी कंवर का मानो संसार ही लुट गया। स्टॉप। न पैसा था, न सहारा। स्टॉप। कई दिन तक उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करे। पति के बलिदान पर गौरव से मस्तक ऊंचा करने वाली भीकी कंवर की नम आंखें इस वीरांगना के संघर्ष की कहानी बयां कर जाती हैं। स्टॉप। 63 वर्षीय भीकी कंवर से जब पूछा गया, उन्होंने दोबारा शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा, हमारे राजस्थान में पति ही परमेश्वर होता है और हम राजपूत औरतें सिर्फ एक बार शादी करती हैं। स्टॉप। मेरे पति ने देश के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया, मैं उनका मान कैसे न रखती। स्टॉप। भले ही मुझे भूखा सोना पड़ा, पर जो गौरव मुझे उनकी विधवा होने में है, वह किसी और की बीवी होने में नहीं था। स्टॉप। मेरे पति ने दुश्मन के अत्याचार से मुक्ति दिलवाई और प्राणों की आहुति दी, मेरे अस्तित्व का यही सबसे बड़ा सच है। स्टॉप। मैं यह सुनकर सन्न रह गई। स्टॉप। उनके पास एक दत्तक पुत्र है, जो उनकी सेवा करता है और यूनिट भी संपर्क में रहती है। स्टॉप। अच्छी पेंशन मिलती है, जिसके बल पर वह गरिमापूर्ण जीवन जी रही है। स्टॉप। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा, जब उन्होंने मजदूरी की। स्टॉप। केवल भारत देश में ही ऐसी नारी मिलती है। स्टॉप। हमें अपनी वीर नारियों का सम्मान करना चाहिए। स्टॉप। जब वे बैंक और अस्पताल आएं, उन्हें कतारों में न लगने दें, बल्कि राष्ट्र प्रमुखों जैसा सम्मान दें। स्टॉप। आखिर आज जो स्वतंत्रता हम भोग रहे हैं, वह उनके पति के बलिदान की ही देन है। स्टॉप। मेरी नई किताब फोर्स बिहाइंड फोर्सेज में ऐसी ही 7 वीर नारियों की कहानियां हैं, जो आपकी आंखें नम कर देंगी। स्टॉप। पैरा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई के कारण लोग कर्जदार भी हो रहे हैं। स्टॉप।
थोक महंगाई दर ने अपने 16 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। स्टॉप। लोगों के कर्जदार होने का एक कारण बेरोजगारी भी है। स्टॉप। रोजगार छिन गए हैं। स्टॉप। इसलिए लोग कर्ज लेकर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। संपूर्ण विराम।